Hello students, welcome to Best Academic Classes. So let's begin our money chapter. लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस तक पढ़ लिया था मनी का. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन. स्टैटिक फंक्शंस बेसिकली वही सारे फंक्शंस होते हैं मनी के जो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस में पढ़े थे. फॉर एग्जांपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ मनी वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो स्टैटिक फंक्शन में आपको कुछ बेसिकली नया नहीं पढ़ना है, ये सारे वही फंक्शंस हैं. नेक्स्ट हम करने वाले हैं डायनामिक फंक्शन. Dynamic function. It refers to those functions of money which impart stability to the economy, accelerate the pace of GDP growth by reducing supply of money. The RBI tries to tackle the problem of inflation, and by increasing supply of money, it tries to tackle the problem of deflation. ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला है ये बेसिकली हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बैंकिंग का होगा उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ. डायनेमिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं मनी के जो परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल रह सके, ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव ना आए और हमारी जीडीपी की ग्रोथ को पेस मिले, तेज़ स्पीड में हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ करें. अब जो आरबीआई है वो अगर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा कि बैंकों को कम कहेगा कि आप कम लोन दो ताकि लोगों के पास कम पैसे आएँ और वो ज़्यादा उसे खर्च ना कर पाएँ. अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, लोन लेना इजी कर देगा ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएँ, वो ज़्यादा उन पैसों को यूज़ करें एंड डिफ्लेशन फिनिश हो सके. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सप्लाई ऑफ मनी. इट रेफर्स टू अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. सप्लाई ऑफ मनी मीन्स ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो भी एक कंट्री के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी लोग हैं ये उनका टोटल स्टॉक ऑफ मनी है. उनके पास टोटल अभी तक कितना स्टॉक है मनी का उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी. ओके. नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी. प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी क्या होते हैं, जिन्होंने मनी को प्रोड्यूस किया. सबसे पहले इन्हें सप्लायर्स ऑफ मनी कहा जाता है. ये प्रोड्यूसर के साथ साथ सप्लायर भी हैं, मनी को सप्लाई भी कर रहे हैं हम लोगों तक. तो इसमें सबसे पहले आती है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ओके. अब मनी बनेगी तो गवर्नमेंट के पास तो उसका हिसाब होगा ना, तो गवर्नमेंट सबसे पहले आती है. देन आता है बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास दोनों बैंक्स आते हैं, सेंट्रल बैंक भी एंड कमर्शियल बैंक भी. सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई जो नोट इशू करता है. ओके. एंड कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो मनी सप्लाई थ्रू डिमांड डिपॉजिट, जो हमें हमसे पैसे लेते हैं और हमें ही आगे से लोन देते हैं. ठीक है. कमर्शियल बैंक तो आप सबको पता ही होगा, जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स उनका मेन एम होता है. ओके. बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ कंट्री मिलके ही मनी के प्रोड्यूसर भी हैं, सप्लायर भी हैं. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इसमें सिर्फ हमें M1 एंड M3 के फॉर्मूले पढ़ने हैं. M2 एंड M4 डिलीटेड है. वैसे होते 4 मेजर्स हैं, आपको सबका नाम याद होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ M1. इसका फॉर्मूला है C+DD+OD. ओके. एक बार दोबारा बोलो, C+DD+OD. तो अब इसमें फुल फॉर्म देखें. C होता है करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितनी करेंसी है. DD होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में लोगों ने कितने अपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं. OD होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सच एज डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मतलब आरबीआई के पास कितने अदर डिपॉजिट्स हैं. ओके. जैसे अदर डिपॉजिट्स में आरबीआई के पास आ जाते हैं, जैसे नाबार्ड है. ठीक है. ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज़ के तौर पर आरबीआई को कुछ दे रखा है, वो सब. M2 एंड M4 मैंने लिखा हुआ है बट ये डिलीटेड है, तो मैं M3 आपको बता देता हूँ. M3 में सेम फॉर्मूला है. सबसे पहले M1. आपको एग्जाम में M1 नहीं लिखना, आपको यहाँ लिखना है C+DD+OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक के पास जितना भी नेट टाइम डिपॉजिट है वो उन दोनों को प्लस करके हमारा M3 बनता है. इसको एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है. ओके. तो हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट होता है जो आपको एक फिक्स पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट करा दिया, लाइक FD. जैसे आपने 2 साल की FD करवा दी तो उसके पहले आप उसे नहीं तोड़ते. ओके. डिमांड डिपॉजिट होता है जो आप जब मर्जी उसको जमा करवाओ, जब मर्जी उसे विड्रॉ करो. ओके. उसमें कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता. अब मनी विड्रॉल, डिपॉजिटर्स जो है अपनी मनी इजीली बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, मतलब जैसे अगर आपने 2 साल की FD करवाई तो आप उससे पहले इजीली अपने पैसे नहीं निकाल सकते. डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, इसको जब आपका मन करे आप ये निकाल सकते हो. लास्ट आता है इंटरेस्ट रेट. अब जब आप एक जगह पैसे फिक्स कर दोगे तो वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, और डिमांड डिपॉजिट में एज कम्पेयरली टाइम डिपॉजिट आपको इंटरेस्ट रेट
कम मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. हमारा मनी चैप्टर फिनिश हो गया है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप share and subscribe to my channel.